हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? बहुत शानदार चल रही होगी, बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो आप लोगों से क्वेश्चन भी बन रहे होंगे। ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। नंबर सिस्टम हम लोगों का हो चुका है, सी एफ एल सी एम हम लोगों का हो चुका है, रेशो हम लोगों का हो चुका है, पार्टनरशिप हम लोगों का हो चुका है और उसके बाद एवरेज हम लोगों ने किया वो हम लोगों का हो चुका है, परसेंटेज हम लोगों का हो चुका है। आज से हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने जा रहे हैं। परसेंटेज जो था वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, इसलिए नंबर ऑफ क्लासेस भी जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा लगी थी, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में हमारी ज़्यादा क्लासेस नहीं लगेंगी मेरे प्यारे दोस्त। बहुत कम क्लासेस में जो है वो हम इस चैप्टर को पूरा पूरा ख़त्म कर लेंगे। पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक जो है ये परसेंटेज पर डिपेंड करता है। तो परसेंटेज में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, वही चीज़ों का यूज़ जो है वो प्यारे दोस्त आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त? तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। जैसे मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूँ कि आपको परसेंटेज की सीट नहीं मिली है, तो वो परसेंटेज की सीट जो है वो मुझसे मिस हो गई थी और वो टाइप जो है वो पूरी नहीं हो पाई थी। और संडे में मैंने इसलिए, कल वो टाइप होके मेरे पास आई भी, मैंने इसलिए नहीं डाली कि मंडे में सबके सामने एक बार बच्चों से कह के कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो क्लास के अंदर पिन करा के तब मैं सीट को डाल दूंगा, जिससे कि फिर वो मुझे बार बार ना डालनी पड़े और बच्चों का ये जो डाउट रहता था कि हमें सीट नहीं मिली है वो मेरे सामने ना आए। ठीक है? तो मैं जस्ट क्लास जब खत्म करूंगा मेरे प्यारे दोस्त, तो मैं आपको वो सीट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो कैसे हैं आप सब लोग? एक बार सभी साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, सत सत नमन। ऐसे वीर पुरुष को, ऐसे महान पुरुष को सत सत नमन है मेरे भाई। ठीक है? तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत अच्छे टॉपिक की, बहुत ऐसे टॉपिक की जिसका एक खास वेटेज होता है एग्जाम के अंदर। एग्जाम कोई ऐसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस टॉपिक से मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन प्यारे दोस्त बनते हैं। ठीक है दोस्त? चलिए हेडिंग डालिएगा मेरे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस। हेडिंग डालिएगा प्रॉफिट एंड लॉस। पहले मुझे एक बार रिव्यू दीजिए, परसेंटेज का रिव्यू दीजिए। आप कोई सी भी बुक से क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्या क्वेश्चन लग पा रहे हैं? क्या क्वेश्चन लग पा रहे हैं? अगर लग पा रहे हैं तो एक बार थम्स अप करिए कि जी हाँ हमसे क्वेश्चन लग पा रहे हैं। कुछ चुनिंदा क्वेश्चन को छोड़ दे तो बाकी हम लोगों से सारे क्वेश्चंस लग पा रहे हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस हम लोगों से लग पा रहे हैं, अगर कुछ चुनिंदा क्वेश्चन को हम लोग छोड़ दे मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। वाह वाह वाह, गजब 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 गजब। चलिए, बस मैं यही यही आप लोगों से सुनना चाहता था कि जो चैप्टर हम लोगों ने किया है उस चैप्टर से हमारे क्वेश्चंस लगने चाहिए, क्वेश्चंस हमारे बनने चाहिए और बनेंगे भी। बस मेरा यही कहना है आप लोगों से, जब तक ये फाउंडेशन बैच चलता रहे, जब तक प्रण ले लेना कि हमें डेली का डेली प्रैक्टिस करनी है मेरे दोस्त। फिर मैं उसके बाद ये आप लोगों से वादा करता हूं कि उसके बाद कभी भी मैथ को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। एग्जाम दोगे तो केवल प्रैक्टिस करोगे, उसी से आप लोगों का मैथ जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? चलिए, बहुत शानदार। तो आज का जो टॉपिक हम लोगों के सामने है वो मेरे भाई, कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, वो हमेशा हर किसी के साथ दिक्कत आती है। उन्हें हेल्प लीजिए, किसी की सॉल्यूशंस की हेल्प लीजिए, किसी के मतलब जो पीछे सॉल्यूशन दिए हुए हैं उनकी हेल्प लीजिए, या किसी दोस्त की हेल्प लीजिए, किसी रिलेटिव की हेल्प लीजिए, किसी टीचर की हेल्प लीजिए। उन क्वेश्चंस को बनाइए। मैंने कहा था एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए। जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को प्यारे दोस्तों सेपरेट कॉपी में नोट करिए। जब भी रिवीजन का टाइम मिले उस कॉपी का रिवीजन करना। कभी भी मैथ में कहीं भी किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चे?
लाभ और हानि में पहले मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग इस बैच को बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, इसलिए उन टर्म्स को बताना बेहद जरूरी है, जो टर्म्स को आप लोग जानते भी हैं। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ये कॉस्ट प्राइस का मामला क्या है, ये सीपी का मामला क्या है, यानी क्रय मूल्य किसे कहा जाता है। क्रय मूल्य किसे कहा जाता है मेरे भाई, क्रय मूल्य किसे कहा जाता है। इसी को लागत मूल्य भी कह देते हैं, इसी को लागत मूल्य भी मेरे प्यारे दोस्त कह देते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य क्या होता है। बच्चे ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से सुनना। शुरुआत में चीजें बहुत आसान लगती हैं, लेकिन बाद में चीजें वही जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट इसलिए कर देती हैं क्योंकि शुरुआत से आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ते। ये कह के छोड़ देते हो भाई ये तो आसान सी चीज है बाद में पढ़ेंगे, नहीं, आपको शुरुआत से जुड़े रहना है। आती हैं चीजें तो रिकॉल करनी है, रिवाइज करनी है। जब भी हम किसी वस्तु को लेते हैं तो उस वस्तु के रेट को, जिस रेट पर वो वस्तु खरीदी गई है, उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, अब इसमें दो चार चीजें आती हैं। अगर मैंने कहा कि मैंने इस पेन को जो है वो 100 रुपए का खरीदा और मैं इसे 150 रुपए का बेच रहा हूं, तो मेरे लिए क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 100 रुपए हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करके मैं आपसे ये कहता हूं, मैंने इस पेन को 100 रुपए में खरीदा और 10 रुपए लाने में मुझे लग गए, 10 रुपए किराए में मेरे खर्च हो गए, तो अब इस पेन का क्रय मूल्य 100 नहीं रहा। अब इस पेन का क्रय मूल्य जो है वो 100 प्लस 10 110 बन गया। तो याद रखना, जितना इस पेन के ऊपर खर्च करता हूं, चाहे वो किराए के रूप में हो, चाहे वो मरम्मत के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जितना रुपए मैं इस पेन के ऊपर खर्च करता हूं वो सारा का सारा क्रय मूल्य कहलाएगा। भाई खरीद के लाने में अलग हो गया, फिर मैंने इसका किराया दिया तो किराए के पैसे अलग हो गए, फिर जो टूट फूट होनी थी, जो इसमें कमी थी वो मैंने ठीक कराई, इसको मेंटेन कराया मेरे प्यारे दोस्त, इसकी मरम्मत कराई तो 30 रुपए उसमें खर्चा हो गया। तो मेरे लिए फाइनल क्रय मूल्य इसका क्या हो गया, तो आप कहेंगे 100 रुपए का आपने खरीदा, 10 रुपए आपने किराए पर खर्च कर दिए और 30 रुपए जो है वो आपने इसकी मरम्मत पे खर्च कर दिए। तो अब आपके लिए इस पेन का क्रय मूल्य 140 रुपए हो जाएगा। किसी से 100 नहीं बताना है। अब इस पेन का क्रय मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 140 रुपए हो जाएगा। तो जिस रेट पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस रेट को प्यारे दोस्त क्या कहा जाता है, उस रेट को हमेशा सीपी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट यहीं पे होता है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस क्या होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो इसे कहा जाता है विक्रय मूल्य। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे इसे कहा जाता है विक्रय मूल्य, या इसे बिक्री मूल्य भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बिक्री मूल्य भी कहा जाता है। मैं अगर आप लोगों से यह कहता हूं कि मैंने इस पेन को लाके 20 रुपए का बेच दिया, मैंने इस पेन को लाके 40 रुपए का बेच दिया, मैंने इस पेन को लाके 70 रुपए का बेच दिया, तो जिस रेट पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे मेरे प्यारे दोस्त उस पेन का या उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है। उस पेन का या उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो ये खरीदने वाला मूल्य, ये बेचने वाला मूल्य। मेरे भाई लाभ में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। मान लो ये तो जनरल सी चीज है जो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मान लो कोई पेन मैं खरीद के लाया 40 रुपए का और मैंने उस पेन को 50 रुपए का बेच दिया, तो जो मुझे पैसे ऊपर मिले वही प्रॉफिट कहलाएगा। तो कभी भी आपसे प्रॉफिट पूछा जाता है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए, एसपी में से सीपी को घटा दीजिए, ये आपके सामने जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। अगर मैं यहां प्रॉफिट परसेंट की बात करता हूं, प्रॉफिट परसेंट की बात करता हूं, कितने परसेंट का मुझे लाभ हुआ, मैं खाली लाभ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लाभ प्रतिशत की प्यारे दोस्त बात कर रहा हूं। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपने 75 रुपए की कोई चीज ली और
खरीदी है तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा, और आपने उस वस्तु को 100 रुपए का बेच दिया। प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, आपने एक 75 रुपए की वस्तु खरीदी और आपने उसे 100 रुपए की बेच दिया, तो मैं पूछूंगा क्या हुआ, फायदा या नुकसान? तो दुनिया का हर एक व्यक्ति बताएगा कि अगर आपने 75 रुपए की खरीद के 100 रुपए की बेच दिया है तो भाई साहब आप 25 रुपए कमा चुके हो, और जो कमा चुके हो वही लाभ होता है, जो कमा चुके हो वही लाभ होता है। मोटी सी बात याद रखिए, ये 25 रुपए लाभ आपने किस पर कमाए हैं, कितने रुपए खर्च करने पर 25 रुपए लाभ कमाया है? तो आप कहेंगे 75 रुपए खर्च करने पर, 75 रुपए खर्च करने पर ये 25 रुपए लाभ कमाया है। तो प्रतिशत में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं तो 100 की गुणा होगी। यानी यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि चाहे प्रॉफिट हुआ हो, चाहे लॉस हुआ हो, चाहे प्रॉफिट हुआ हो, चाहे लॉस हुआ हो, हमेशा प्रॉफिट और लॉस निकलते किस पर हैं? तो आप कहेंगे हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो है वो क्रय मूल्य पर प्यारे दोस्त निकलते हैं। किस पर निकलते हैं? क्रय मूल्य पर निकलते हैं, कॉस्ट प्राइस पर निकलते हैं। लेकिन अगर गलती से वो क्रय मूल्य पर नहीं निकाला और उसने प्रॉफिट और लॉस विक्रय मूल्य पर निकाल दिए, तो समझ जाना उसने गलत निकाले हैं, समझ जाना कि उसने गलत निकाले हैं। या तो क्वेश्चन कहे कि मेरे भाई मुझे प्रॉफिट परसेंट बताइए, विक्रय मूल्य पर बताइए, तब आप विक्रय मूल्य पर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर खाली उसने प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो कभी भी आप विक्रय मूल्य पर नहीं निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त। हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो निकाला जाता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, यानी हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। बात क्लियर हुई? तो अगर मैं प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मैं आप लोगों से पूछता हूं तो 75 की चीज 100 में बेच दी, क्या 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ? यानी आपको सबसे पहले प्रॉफिट ऊपर लिखना पड़ेगा। अच्छा, प्रॉफिट जो होता है वो किस पर होता है? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा सीपी पर होता है। तो मेरे भाई 100 पर कितना हो जाएगा? ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, यहीं पे मैं प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछूं कि भाई साहब ये लॉस बवाल क्या है, ये लॉस क्या होता है? तो आपने कहा जी अगर कोई वस्तु आपने ज्यादा की खरीदी है और उसे कम की बेच दिया है किसी वजह से, तो आपको घाटा हो गया है। यानी जितने पैसे गांव की भाषा में हमारी जेब से चले गए, घाटे के रूप में जितने पैसे हमारी जेब से चले गए वो घाटा कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो घाटा कैसे निकालते हैं? अगर कोई चीज हमने 50 की खरीदी है और उसे 40 की बेच दिया है तो मेरे भाई घाटा कितने का हो जाएगा? 10 रुपए का घाटा हो जाएगा। अच्छा, वो घाटा निकाला कैसे है? सीपी में से एसपी को घटाया होगा, यानी कि खरीदने वाले रेट में से बेचने वाले रेट को अगर हम घटा देते हैं तो मेरे भाई लॉस आ जाएगा। अगर मैं यहीं पे आपसे लॉस परसेंट पूछता हूं तो ये फॉर्मूला होता है कि आप घाटा निकालिए। फायदा हो या घाटा हो हमेशा किस पर निकाला जाता है? सीपी पर निकाला जाता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये मेरे प्यारे दोस्त लॉस परसेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मेरे प्यारे दोस्त लॉस परसेंट हो जाएगा। यहां तक की डेफिनेशन में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख दर्द कष्ट हो तो बताओ। यहां तक की डेफिनेशन में कोई दुख दर्द कष्ट हो तो मेरे प्यारे दोस्त बताइए, फटाफट मुझे प्यारे दोस्त बताइए। यहां तक की कोई डेफिनेशन में कोई दुख दर्द कष्ट हो तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग बता सकते हैं। परसेंटेज की वर्कशीट जो है वो लास्ट में दे दूंगा आज। आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्त, आगे बढ़े। दो चीज आज नहीं बताऊंगा, दो चीज। एक अंकित मूल्य क्या होता है, एक मेरे भाई छूट क्या होती है, थोड़ा सा भी आगे बताऊंगा, क्योंकि अंकित मूल्य से रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी आएंगे। उस टॉपिक को कराऊंगा अलग डिस्काउंट को, लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर अंकित मूल्य आपको दे देता है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो प्रिंट रेट होता है वो अंकित मूल्य होता है और उस पर छूट जो दी जाती है वो डिस्काउंट कहलाती है। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो ये बाद की बात है, हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मेरे प्यारे दोस्त मैं उस बेसिक चीज की तरफ आपको लेके चल रहा हूं,
उस बेसिक चीज की तरफ आप लोगों को लेके चल रहा हूं जहां आप लोगों को जीवन भर बहुत समस्याएं आई हैं और आप उन समस्याओं को एक तरीके से रटने का काम कर रहे होते हैं, उन समस्याओं को देख रहे होते हैं, बहुत छोटी सी दिक्कतें हैं, कोई बताना पसंद नहीं करता, लेकिन उस दिक्कत की वजह से पूरे चैप्टर में आप लोगों को ऐसा लगता है कि झोल है। वो झोल कौन सा है, मेरे वर्डिंग पे ध्यान देना और आप मुझे बताना क्या ये आप क्या मैंने आपकी सही नवज पकड़ ली है, जो आपको दुख है, दर्द है, कष्ट है, क्या वो ये नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं। आपको ये नहीं पता चल पाता कि अगर 10% प्रॉफिट हुआ है तो कहीं तो मैं 10% निकाल रहा होता हूं दी गई वैल्यू का, कहीं मैं 110% निकाल रहा होता हूं। तो आपको यह समझ नहीं आता कि जी बहुत जगह तो आप 10% निकाल देते हो, बहुत जगह आप 110% निकाल देते हो, 20% घाटा होता है, बहुत जगह आप 20% निकालते हो, बहुत जगह आप 80% निकालते हो। आखिर ये झोल क्या है? कैसे हमें पता चलेगा कि कब हमें 10% निकालना है या फिर कब 110% निकालना है, कब हमें 20% निकालना है या फिर कब हमें 80% निकालना है? तो उस झोल को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं क्वेश्चंस पे जाने से पहले। मेरे भाई आज के बाद ये झोल नाम का वर्ड बिल्कुल जिंदगी से खत्म हो जाएगा। ये जो टॉपिक है मेरे भाई, उस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मान लो आपने कोई सामान खरीदा 1000 रुपए का। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, और इसी चीज को दिमाग में बैठाने की कोशिश करना, इसी चीज को दिमाग में बैठाने की कोशिश करना कि क्या मेरे भाई इस चीज को ही आप नहीं समझ पा रहे थे जो बहुत आसान थी। मैंने आप लोगों से यह कहा कि मेरे भाई ये 1000 रुपए का आपने कोई सामान खरीदा। आपने कहा जी बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, मैं ना इसे 10% के लाभ पे बेचना चाहता हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना। आपने कोई सामान 1000 रुपए का खरीदा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर शुरू की 2 क्लास दिमाग में सेट बैठ गई तो आगे की 10 क्लास में जरा सी भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर शुरू की 2 क्लास में झोल आ गया तो आगे की 10 क्लासेस में वो झोल बरकरार बना रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, शुरू की 2 क्लासेस पे जान लगा दो, आगे की 10 क्लासेस में आराम आराम से चीजों को कवर करते रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आप लोगों से क्या कहा, दिमाग के गेट खोल के रखना, जो मैं चीज पूछना चाह रहा हूं जवाब बस उसका आना चाहिए मेरे भाई। विनायक पिनायक सब भाड़ में जाएं, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ मेरे भाई। मैं किसी बैच के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, कोशिश करिए कि आप भी किसी बैच के बारे में बात ना करें। अभी हम फाउंडेशन पढ़ रहे हैं तो फाउंडेशन के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुना। मैंने कोई सामान जो है वो 1000 रुपए का खरीदा। आपने कहा जी बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा मैं इसे 10% प्रॉफिट पर बेचना चाहता हूं, मैं इसे 10% प्रॉफिट पर बेचना चाहता हूं, 10% लाभ पर बेचना चाहता हूं। तो बताइए मैं इसे कितने का बेचूंगा, मैं इसे कितने का बेचूंगा, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। 4th क्लास का क्वेश्चन है, 5th क्लास का मेरे भाई। जो 5th क्लास में सैनिक स्कूल के पेपर होते हैं ना 5th में और 9th में मेरे भाई, वहां ऐसे क्वेश्चन, 6th और 9th में वहां ऐसे क्वेश्चंस मेरे प्यारे दोस्त पूछे जाते हैं। तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, पर मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं उसे ध्यान से समझना। हम लोग क्या करते हैं कि भाई साहब हम 1000 रुपए का कोई सामान खरीद के लाए और 10% प्रॉफिट चाहते हैं। हम 10% निकाल रहे होते हैं कॉस्ट प्राइस का, हम 10% निकाल रहे होते हैं कॉस्ट प्राइस का। ये जो निकल के आता है ये प्रॉफिट होता है, ये जो निकल के आता है ये प्रॉफिट होता है मेरे भाई। सब चीजों का सब चीज अलग है मेरे प्यारे दोस्त। ये जो निकल के आता है ये क्या निकल के आता है, ये प्रॉफिट निकल के आता है। आपने कहा जी बहुत बढ़िया बात है। 1000 रुपए की कोई चीज थी, 1000 रुपए की कोई चीज थी और मैं उस पर 100 रुपए प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। तो आप कहेंगे जी 1000 रुपए में वो सामान खरीदा था और 100 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो अगर सीपी में उस प्रॉफिट को जोड़ दोगे, 1000 में आप 100 रुपए जोड़ दोगे तो आप उस सामान को 1100 का बेच रहे होंगे। 100 रुपए तभी प्रॉफिट कमेगा जब आप उस सामान को 1100 रुपए का बेच रहे होंगे। इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया है। लेकिन मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं कि अपने दिमाग में 100% क्रय मूल्य मान के चलिए।
अपने दिमाग में, अपने माइंड के अंदर जो है वो 100% क्रय मूल्य मान के चलिए कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, तो आप कहेंगे वो 100% है। अच्छा, 100% अगर क्रय मूल्य है और मैंने कहा मैं इस पर 10% लाभ कमाना चाहता हूं, तो 100% में 10% जोड़ोगे तो क्या उसे आप 110% पर बेचना चाहते हो? भाई 100% क्रय मूल्य है और 10% प्रॉफिट है, तो क्या आप उसे 110% पर बेचना चाहोगे? यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपने कोई सामान 1000 रुपए का खरीदा है और आप उसे 110% पर बेचना चाहते हो, तो क्या आप उसे डायरेक्टली 1100 रुपए में बेच रहे होंगे? तो आप कहेंगे जी 1100 रुपए में डायरेक्टली बेच रहे होंगे। दोनों बातों का मतलब जो है वो समान है, दोनों बातों का मतलब समान है। या तो आप सीपी का प्रॉफिट परसेंट निकाल दो, लाभ परसेंट निकाल दो, कितना लाभ हुआ, और सीपी में उस लाभ को जोड़ दोगे तो आपके पास जो है वो एसपी निकल के आ जाएगा। या फिर अपने दिमाग में ये काउंट कर लो कि अगर 100% वस्तु का क्रय मूल्य है, 100% किसी भी चीज का सीपी है और 10% मैं प्रॉफिट चाहता हूं, तो क्या सामान को 110% पर बेचना चाहता हूं? तो दोनों बातों में क्लियरिटी हुई आप लोगों को। अगर सीपी का 10% निकालेंगे तो ये केवल और केवल प्रॉफिट निकला है, केवल और केवल प्रॉफिट। आप इसे सेलिंग प्राइस नहीं कह सकते। अगर 1000 रुपए पर 100 रुपए जोड़ेंगे, प्रॉफिट जोड़ेंगे, तब आपका वो सेलिंग प्राइस बनेगा। ठीक है भाई साहब, ये चीज समझ में आई। और अगर आप डायरेक्टली किसी भी सीपी का 110% निकाल देते हैं तो ये आपका डायरेक्टली सेलिंग प्राइस आ जाएगा। भाई साहब आपको इतने का बेचना होगा। मोहम्मद साहेब राजा, सर लेवल बढ़ाइए। हाँ, लेवल बढ़ाऊंगा मेरे भाई। पहले ही दिन मुझे सीडीएस वगैरह के सबके क्वेश्चन लेके आने थे, है ना। यही तो है, बस आप ही पढ़ रहे हो क्लास के अंदर, आप ही पढ़ रहे हो मेरे भाई क्लास के अंदर, नहीं और तो कोई है नहीं क्लास के अंदर। अगर आपको लेवल बड़ा चाहिए तो चौथी पांचवी क्लास से जुड़ना। और मैंने आप जैसों के कमेंट देखे हैं 17 क्लास के बाद परसेंटेज में दोस्तों क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए नहीं थे आप लोगों में से बहुत सारे ने, और आप लेवल की बात करते हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? शांति बना के रखा करो, पहली क्लास है, शांति बना के रखा करो। बहुत सारे बच्चे भरोसा करके आए हैं हम सीखेंगे और सीख रहे हैं वो चीजें, उन्हें छोड़ दूं मतलब ऐसे ही बीच मझधार में है। चलिए, ये चीज समझ में आई। मैं इसी में थोड़ा सा लॉस परसेंट के बारे में जिक्र करता हूं, इसी के अंदर थोड़ा सा लॉस परसेंट के बारे में जिक्र करता हूं। उस लॉस परसेंट को समझने की कोशिश करना। मैंने किसी सामान को 1000 रुपए का खरीदा, मैंने किसी सामान को 1000 रुपए का खरीदा। आपने कहा जी बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा मुझे इस सामान पे 15% का घाटा होता है। लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है? मुझे इस सामान पे 15% का घाटा होता है। मुझे इस सामान पर 15% का घाटा होता है। तो उस घाटे का मतलब क्या है? यानी अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि घाटा कितना हुआ है, ध्यान से सुनना। अगर मैं केवल हानि के बारे में जानकारी चाहता हूं कि हानि हुई कितनी है, तो आप कहेंगे भैया जी 1000 रुपए का सामान था, हानि जो हुई है वो 15% की हानि हुई है। हानि हो या लाभ हो हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, यानी 150 रुपए का आपको घाटा हो गया। मैंने कहा मैं खरीद के 1000 रुपए की लाया था और 150 रुपए का मुझे घाटा हो गया, यानी 150 रुपए कम की बेचूंगा। क्या मैं उस सामान को 1000 में से 150 रुपए कम यानी कि 850 का सामान बेच रहा हूँ? क्या मैं उसे 850 का सामान बेच रहा हूँ? तो तरीका ये कहता है कि अगर आप 15% निकाल रहे हैं तो ये केवल लॉस निकल के आएगा। ये केवल क्या निकल के आएगा? लॉस निकल के आएगा। लेकिन अगर लॉस को घटाने के बाद अगर आप डायरेक्टली इसका एसपी निकालना चाहते हैं कि भैया जी 1000 रुपए में खरीद के लाए और 15% का घाटा हो गया, तो उन्होंने सामान कितने का बेचा होगा? दोनों बातों में कंफ्यूज मत होइएगा।
अगर वो घाटा पूछ रहा है कितने का घाटा हुआ, तो आप क्रय मूल्य का 15% निकालेंगे, इतने का घाटा हो गया। लेकिन अगर वो आपसे कहता है कि भाई साहब 15% घाटा खाने के बाद कितने का सामान बेचा होगा, यानी कि वो आपसे फाइनली विक्रय मूल्य आपसे पूछना चाह रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या करेंगे? क्रय मूल्य क्या था? 1000 रुपए था। आपने अपने मन के अंदर सोच रखा है कोई भी चीज का क्रय मूल्य 100% होता है। आपको 15% का घाटा हो गया। 15% के घाटे का मतलब है आपने सामान को 85% पर बेच दिया होगा। यानी कि अगर आप इस वाले कॉस्ट प्राइस का 85% मेरे प्यारे दोस्त निकाल देते हैं, अगर इस वाले कॉस्ट प्राइस का 85% आप लोग निकाल देते हैं, तो डायरेक्टली ये एसपी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? डायरेक्टली ये एसपी निकल के आ जाएगा। तो क्या कंफ्यूजन दूर हुआ मेरे प्यारे दोस्त? क्या कंफ्यूजन दूर हुआ मेरे प्यारे दोस्त? आप कहेंगे कंफ्यूजन दूर हो चुका है, मतलब गेन या लॉस हमसे पूछेगा तो जो परसेंट दिया हुआ है वो उसका गेन या लॉस होता है। लेकिन अगर गेन और लॉस के बाद सेलिंग प्राइस हमसे पूछेगा तो मेरे भाई प्रॉफिट होता है तो 100 में उस प्रॉफिट को जोड़ दूंगा, और लॉस होता है तो 100 में से उस प्रॉफिट को घटा दूंगा। तो आज के बाद जो है मेरे भाई, आप ये नहीं पूछेंगे कि हमने यहां 10% क्यों निकाला, हमने वहां 110% क्यों निकाला, हमने यहां 15% क्यों निकाला, हमने यहां 85% क्यों निकाला। ठीक है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस की बात होगी तो जोड़ने और घटाने के बाद बात होगी, और अगर केवल घाटे और फायदे की बात हो रही है तो घटान मतलब जो परसेंटेज दी हुई है उस पर बात होगी। क्या ये बात क्लियर है? सर जी गेन का मतलब बेटा पता नहीं गेन का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। मैं परसेंटेज की एक छोटी सी चीज रिकॉल करूंगा, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस पे जाने से पहले मेरी बात को उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने कहा 25% का प्रॉफिट होता है, ये परसेंटेज में मैंने आपको समझाई थी। मैंने आपसे कहा 25% का प्रॉफिट होता है। 25% का मतलब क्या होता है? आपने कहा 25% का मतलब जो है वो 1/4 होता है। मैं कुछ क्वेश्चंस को 100 मान के कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस को फ्रैक्शन मान के कराऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस को मेरे भाई रेशो मेथड से कराऊंगा। फ्रैक्शन ही रेशो मेथड होता है, और कुछ क्वेश्चंस में मजबूरी बस मुझे कोई वेरिएबल मानना पड़ेगा। मुझे कोई वेरिएबल मानना पड़ेगा, यानी कि x या a वगैरह मानना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस में मजबूरी में मानना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को यह समझाने की कोशिश की है कि मेरे भाई 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। 25% प्रॉफिट का मतलब 1/4 होता है। 1/4 का मतलब है कि अगर देखो, सबसे पहले मुझे बताओ कि लाभ निकालते किस पर है? चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, क्या हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं? तो जिस चीज पर निकालते हैं उसी को मेरे प्यारे दोस्त ये वाली वैल्यू मान लेते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं कि किसी सामान को आपने 4 रुपए में खरीदा है, तो 25% का फायदा यानी 1 रुपए का फायदा, क्या उस सामान को आपने 5 रुपए का बेचा होगा? क्या उस सामान को 1 रुपए के फायदे से 5 रुपए का बेचा होगा? तो आपने कहा कि बिल्कुल जी, 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेचा होगा। जो पढ़ा रहा हूं उसको समझो, बगल में क्या देख रहा हूं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है ना। और कॉपी पेस्ट और किए जा रहे हो, फिर कहते हो बाद में कि चीजें समझ में नहीं आई हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपसे कहा कि किसी सामान को बेचने पर 33 सही 1/3% की हानि होती है। 33 सही 1/3% की हानि होती है। तो आप मुझे बताइए 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे 1/3 होता है, तो आप कहेंगे 1/3। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर हानि होती किस पर है? सीपी पर। अगर कोई सामान आपने 3 रुपए का खरीद लिया और इतने रुपए का घाटा हो गया, क्या 1 रुपए के घाटे के बाद उस सामान को 2 रुपए का बेचा जाएगा?
भाई 3 रुपए का कोई सामान खरीदा है तो क्या 1 रुपए के घाटे के बाद उसे 2 रुपए का बेचा जाएगा? तो आप कहेंगे जी हाँ, उसे 2 रुपए का बेचा जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर आप प्रॉफिट और लॉस जो निकालते हैं वो सीपी पर निकालते हैं तो ये सीपी हो जाता है, इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे तो एसपी बन जाएगा, इस सीपी में से लॉस को घटाएंगे तो एसपी बन जाएगा। लेकिन यहां थोड़ा सा उल्टा, थोड़ा सा उल्टा मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये प्रॉफिट जो है उसने विक्रय मूल्य पर निकाल दिया, क्योंकि अभी तक हम सीपी पर निकाल रहे थे, इसको सीपी मानते थे, लेकिन गलती से उसने क्वेश्चन में यह दे दिया कि लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पर निकाल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनिएगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसने क्वेश्चन में कहा कि 15% का प्रॉफिट होता है, लेकिन 15% का प्रॉफिट विक्रय मूल्य पर होता है, लाभ विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है, लाभ विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है। गलती से निकल गया भाई साहब, नहीं तो लाभ या हानि तो क्रय मूल्य पर निकलते हैं, लाभ विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है, निकाला जाता है मेरे भाई। तो उस केस में क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर लाभ को विक्रय मूल्य पर निकाल दिया है भाई साहब ने, तो इसकी फ्रैक्शन बताइए कितनी होगी? तो आप कहेंगे इसकी फ्रैक्शन जो है वो 3/20 होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं मेरे प्यारे दोस्त कि प्रॉफिट निकलता किस पर है, तो आप कहेंगे मेरे भाई सीपी पर। तो हम इसको क्या मानते थे, हम उसको सीपी मान लेते थे, लेकिन गलती से इसने प्रॉफिट किस पर निकाल दिया, तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य पर। अगर सेलिंग प्राइस पे इसने निकाल दिया है, अगर सेलिंग प्राइस पे इसने निकाल दिया है तो ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा। यानी सामान को बेचा कितने में गया है, तो आप कहेंगे 20 का, 20 का बेचने पर 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, 3 रुपए का, तो खरीदा कितने में होगा, 17 रुपए में खरीदा होगा। बस यही कंफ्यूजन होता है बच्चों को। जैसे यहां बहुत सारे बच्चे दे भी रहे हैं, 20-23 आंसर दे रहे हैं, जो कि गलत है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि बेटा विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट निकाल दिया है, तो ये वाला जो हो जाएगा ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी इतने रुपए में सामान बेचा गया होगा, 20 रुपए का सामान बेचा गया होगा, 3 रुपए फायदा कमाया होगा, तो क्या 17 रुपए में उसने वो चीज खरीदा होगा? 17 रुपए में वो चीज जो है वो उसने खरीदी होगी। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 17 रुपए में वो चीज खरीदी होगी। क्या ये बेसिक क्लियर हुए? क्या ये बेसिक क्लियर हुए? अगर ये बेसिक क्लियर हो चुके हैं तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैंने कहा 16 सही 2/3% हानि होती है, लेकिन वो हानि जो है वो विक्रय मूल्य पर होती है, हानि जो है वो विक्रय मूल्य पर निकाली गई है। तो सही हानि प्रतिशत बताओ कितना होगा? सही हानि प्रतिशत बताइए कितना होगा? उसने हानि निकाल दी, लेकिन हानि निकाल दी विक्रय मूल्य पर, तो वो आपसे पूछना चाह रहा है सही हानि प्रतिशत बताइए, उसका करेक्ट लॉस परसेंट बताइए। करेक्ट लॉस परसेंट क्या होगा? करेक्ट लॉस परसेंट गलत निकालिए, हानि पे निकालिए तो गलत निकालिए, विक्रय मूल्य पर निकालिए गलत निकालिए। हानि हो या लाभ हो क्रय मूल्य पर निकलना चाहिए, उसने गलत निकाली है। तो मैं कह रहा हूं मेरे भाई सही आप लोग निकालिए। अगर उसने गलत निकाली है तो सही आप लोग निकालिए कि कितनी होगी। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा जी 16 सही 2/3% की हानि, जिसका मतलब होता है 1/6, 1/6। यानी कि अगर हानि हुई है तो क्रय मूल्य पर हानि निकाली जाती है, तो उस केस में इसे क्रय मूल्य मानते हैं। लेकिन इसने गलती से विक्रय मूल्य पर निकाल दी, तो क्या इसको विक्रय मूल्य मान लेंगे? यानी कि सामान को बेचा कितने में गया था, तो आप कहेंगे 6 रुपए में। मैंने कोई सामान 6 रुपए में बेच दिया, मैंने कोई सामान 6 रुपए में बेच दिया और उस पर 1% का 1 रुपए का घाटा हो गया, तो मैंने वो सामान खरीदा कितने में होगा? 5 में या 7 में? अगर कोई सामान मैंने बेच दिया है, 6 रुपए का बेच दिया है और मुझे 1 रुपए का घाटा हुआ है, घाटा,
तो कितने का खरीदा होगा बाबू? वो मैंने 7 रुपए का खरीदा होगा, तभी तो 1 रुपए का घाटा खा रहा हूं। अब उसने कहा है सही लाभ प्रतिशत या सही हानि प्रतिशत बताइए। बेटा घाटा कितने का? 1 का। घाटा होता किस पर है? सही वाला क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? सही घाटे का प्रतिशत 14 सही 2/7% होगा। लेकिन भाई साहब ने गलत घाटा प्रतिशत निकाल दिया, क्योंकि विक्रय मूल्य पर निकाल दिया, इसीलिए उनका घाटा प्रतिशत 16 सही 2/3% का आ रहा है। सही हानि प्रतिशत जो हो जाएगा, सही हानि प्रतिशत जो हो जाएगा वो 14 सही 2/7% का हो जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? जो चीज नोट करनी है वो नोट कर लो मेरे प्यारे दोस्त। ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। यहाँ कुछ डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को बताई हैं मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ एक वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था जिसमें आप अक्सर जो है वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं। फिर यहाँ मैंने प्यारे दोस्त उसके लॉस के कॉन्सेप्ट को मैंने आपके सामने बताया। यहाँ मैंने आप लोगों को बताया कि एक्चुअल में वो परसेंटेज जो दी होती है प्रॉफिट और लॉस की, उसका मतलब क्या होता है। फिर यहाँ मैंने बताया कि अगर आपका लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर दी हुई हो तो वो आपसे पूछ सकता है कि भैया इसका सही लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। यानी वो आपसे ये कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली कि आप लोगों को इसका लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालना होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाएं बच्चे। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हर चैप्टर की तरह शुरू में जो होता है, हर चैप्टर की तरह शुरू में जो होता है मैं बेसिक क्वेश्चन कराता हूं। उन बेसिक क्वेश्चंस में बहुत सारे टाइप कवर हो रहे होते हैं। मैं पूरे चैप्टर का बेसिक आइडिया आप लोगों को दे रहा होता हूं बेसिक क्वेश्चन के अंदर। 15-16 क्वेश्चन हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे और उसमें मैं पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा कि इस पूरे चैप्टर के अंदर बेसिकली करना क्या है हम लोगों को। ठीक है मेरे भाई, आराम से पढ़िएगा, आराम से चीजों को समझिएगा, एक एक चीज मेरे भाई दिमाग में बैठती रहेगी। ठीक है बच्चे, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। टाइप 1 हम लोगों को हम लोग लेके चल रहे हैं। टाइप 1 बेसिक है मेरे भाई। थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है, रात भी जो ब्लड प्रेशर था, बीपी था, स्टैंडर्ड बीपी जो होता है वो 120/80 होता है। ठीक है, लास्ट जो रात का बीपी था वो ऊपर का, जिसे हम ऊपर का कहते हैं, जो 120 होना चाहिए, वो 90 था, है ना। और नीचे का तो खैर मैंने ध्यान नहीं दिया है, ऊपर वाला 90 बहुत कम, है ना। और फीवर था 101.4, नहीं 100.4, 101.4 नहीं 100.4, मामूली सा फीवर था। तो अभी शरीर पूरी तरीके से, बॉडी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा देखना पड़ सकता है आपको, इस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। खांसी जुकाम से पीड़ित हूँ, है ना, इसीलिए बंद कमरे के अंदर आप तक कोई मतलब चीज़ें नहीं पहुँचेंगी। अगर ऑफलाइन में चीज़ें चल रही होती तो नुकसानदायक हो सकता था। ठीक है, देखिए, तो मैंने कहा कि आपको बेसिक टाइप पहले कवर करने हैं। पूरे चैप्टर का जो है वो ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे दूंगा, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे दूंगा मेरे भाई इसी बेसिक के अंदर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एमपी पुलिस एसआई में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत साधारण से क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा, बहुत आसान क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से, हाँ, आप लोगों से बस ये कहूंगा मेरे प्यारे दोस्त कि शांति से पढ़ते रहिएगा, चीजों को समझते रहिएगा, बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत आगे सच में। क्वेश्चन ने कहा है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात जो है मेरे प्यारे दोस्त, सीपी और एसपी का रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है। टाइप छोड़िए, पहले आप ये समझिए कि क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाहता है। सीपी मतलब वस्तु को खरीदना, एसपी मतलब वस्तु को बेचना।
अगर कोई सामान 10 का खरीदा है और आपने उसे 11 का बेच दिया है तो फायदा कितने का हो गया? 1 का। आप बस मुझे ये बता दीजिए फायदा और नुकसान होता किस पर है? आप कहेंगे सीपी पर यानी 10 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा प्रतिशत बनाने के लिए? यानी आपको जो हुआ है इस पर 10% का फायदा हुआ है। आपको जो हुआ है इस पर क्या हुआ है? 10% का फायदा हुआ है। ये जीडी 2023 में प्यारे दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहां भी आपको रेशो दिया हुआ है, यहां भी आपको रेशो दिया हुआ है। बताइए, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात सीपी और एसपी का रेशियो आप लोगों को दिया है। फिर से देखो, सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है मेरे भाई। ये 5 रुपए है, ये 3 रुपए है। अगर कोई सामान 5 रुपए का खरीदा है और 3 रुपए का बेच दिया, भाई साहब घाटा हो गया। कितने का घाटा? 2 रुपए का घाटा। अच्छा, घाटा या फायदा होता किस पर है? हमेशा सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे घाटे का प्रतिशत जो होगा वो 40% हो जाएगा। घाटे का प्रतिशत जो होगा वो 40% मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। ये आईबी में पूछा गया है, एसीआईओ में 2023 में 24 मार्च 2023 में आप लोगों से प्यारे दोस्त पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है? यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का मतलब होता है गुणा, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, उसका विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य का 3/5 दे रखा है। ये बात कितने बच्चों को समझ में नहीं आई है? उसने क्वेश्चन ने कहा है यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो है उसके सीपी का 3/5 है, यानी सीपी गुणा 3/5 दिया हुआ है। तो मेरे भाई सीपी इधर गुणा में है, नीचे आएगा तो ये ऐसे सीपी भाग में आ जाएगा। यहां क्या है? 3/5 है मेरे भाई। अब आप एक चीज समझिए, सीपी मतलब खरीदना और एसपी मतलब बेचना। यानी 5 में खरीद के और 3 का बेच दिया तो घाटा कितने का हो गया? आप कहेंगे 2 का घाटा हो गया। अच्छा, घाटा होता किस पर है? आप कहेंगे सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आप कहेंगे घाटे का प्रतिशत 20 दूनी 40% हो जाएगा। घाटे का प्रतिशत जो है वो 40% हो जाएगा। तो ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखाई, ये रेशो वाले क्वेश्चन दिखाए जब सीपी और एसपी में रेशो आप लोगों को दिया हो और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। 3 क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा उन तीनों से थोड़ा सा ऊपर है मेरे भाई, उन तीनों से थोड़ा सा ऊपर है ये चौथा क्वेश्चन। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए भाई, चौथे क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा। एक सेब के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात यानी सीपी और एसपी का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। सीपी और एसपी का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो आप कहेंगे x/y दिया हुआ है। यदि y x का 200% है, क्वेश्चन ने कहा है y जो है x का 200% है, परसेंट हटाओगे नीचे 100 लिखोगे। y जो है वो x का 200% है मेरे भाई। यहां x गुणा में है, नीचे आके x भाग में हो जाएगा। क्या y/x जो है वो 2/1 दिया हुआ है? y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 1 है। क्या ऐसा ही कुछ दिया हुआ है? आप मुझे बताइए, सीपी मतलब चीजों को खरीदना, एसपी मतलब चीजों को बेचना। अगर आपने कोई सामान 1 का खरीदा है और 2 का बेच दिया तो फायदा कितने का? 1 का। फायदा होता किस पर है? सीपी पर। तो 100 पर कितना फायदा हो जाएगा? तो आप कहेंगे 100% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सीजीएल प्री 2022,
सीजीएल प्री 2022 आपके सामने है मेरे भाई। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे साथी, फटाफट से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट से बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, लागत मूल्य यानी सीपी जो है वो विक्रय मूल्य का यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का 72% है। परसेंट हटाओगे नीचे 100 लिखोगे मेरे भाई, गुणा में एसपी है, इधर आके भाग में एसपी हो जाएगा। आपके पास सीपी भी मौजूद है, आपके पास एसपी भी मौजूद है, आप यहां से प्रॉफिट और लॉस परसेंट बता सकते हैं। यहां से जब आपने 4 से काटा 18 बार कट गया, 4 से काटा 25 बार कट गया। आप मुझे बताइए खरीदा कितने में है आपने माल? 18 में। बेचा कितने में है? 25 में। फायदा कितने का? 7 का। फायदा होता किस पर है? हमेशा सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 2 से काटा 50 बार, 2 से काटा 9 बार, 350/9 हो जाएगा। और 350/9 का मतलब क्या होता है? 350/9 का मतलब होता है 38.89। 38.89 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो लाभ परसेंट क्या होगा? 38.89 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये एनआईसीएल असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल, मैकेनिकल की स्पेलिंग गलत है मेरे भाई, मैकेनिकल होता है ये मैकेनिकल होता है। 27 दिसंबर 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। क्या कंफ्यूजन है आशीष यादव? मुझे बताओ ना मेरे भाई, मुझे बताओ ना क्या कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन शुरुआत में ही दूर कर लो, क्योंकि आगे जो है वो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, और बढ़ेगा ही नहीं बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो कंफ्यूजन जो है वो आपका शुरुआत में ही दूर हो जाएगा, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। 1/3 आप लोग दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है, 200% लाभ का मतलब क्या होता है? मैंने अभी शुरुआत में आपको बेसिक चीजें बताई थी। अच्छा, 200% की फ्रैक्शन क्या होगी? क्या 200% की फ्रैक्शन 2/1 होगी? अच्छा, लाभ निकाला किस पर जाता है? सीपी पर निकाला जाता है। यानी वस्तु का सीपी कितना मान लेंगे? 1 रुपया मान लेंगे। 1 पर 200% यानी 2 रुपए का लाभ होता है। 2 रुपए का लाभ होता है तो क्या सामान को 3 रुपए का बेचा जाएगा? एक को एक पर 2 रुपए का लाभ होता है, 1 पर 2 रुपए का लाभ होता है तो क्या सामान को मेरे भाई 3 रुपए का बेचा जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बेचा जाएगा। तो उसने कहा क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए, वही तो निकाला है। सीपी और एसपी का रेशो बताइए, जवाब क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। गलती से भी गलत आंसर नहीं देना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा चलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन गलती से भी गलत आंसर नहीं देना है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा बेसिक आइडिया पूछूंगा। सर ये समझ नहीं आ रहा कि किसको पहले लिखा जाता है। बेटा सारा कुछ तो मैंने समझाया है, किसको पहले लिखा जाता है। प्रॉफिट और लॉस परसेंट दिया हुआ है तो जो नीचे वाला होता है वो सीपी होता है, पहले सीपी को लिखा जाता है। प्रॉफिट को जोड़ देंगे या लॉस को घटा देंगे, उसके बाद एसपी आएगा मेरे भाई। खैर आइए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मैं कोई सामान खरीदने गया, मैं कोई सामान खरीद के गया, मैं एक दुकानदार हूं। मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कब होगा? मैं एक जनरल क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कब होगा? मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट तब होगा जब मैं बहुत कम पैसे की कोई चीज खरीद के लाऊंगा और उसे बहुत ज्यादा पैसों की बेच दूंगा, तो मुझे सबसे ज्यादा जो है वो प्रॉफिट होगा। यानी कम का खरीद के लाके अगर ज्यादा का बेच दूंगा तो वही मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ने यह कहा है 200 से 260 तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तक, यानी 200 से 260 रुपए तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तक, 200 से 260 तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तक
250 से 300 तक की कीमतों पर बेची जाती हैं। 250 से 300 तक की कीमतों पर बेची जाती हैं। 200 से 260 तक की कीमत पर खरीदी गई पुस्तक 250 से 300 की कीमत पर बेची जाती हैं। तो 25 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम यानी मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? 25 किताबें बेचने पर 25 किताबें बेचने पर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जब उसने सबसे कम रेट में वस्तु खरीदी होगी और सबसे ज्यादा रेट में वस्तु को बेचा होगा, तभी तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल तभी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। यानी अगर उसने 200 का सामान कोई खरीद लिया और उसे 300 का बेच दिया, तो क्या वो एक किताब पे ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए कमा सकता है? एक किताब पे ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए कमा सकता है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे कम रुपए की वस्तु खरीदनी होगी और ज्यादा रुपए की वस्तु बेचनी होगी। अगर मैं यहां देखूं कि 200 से 260 रुपए का मूल्य जो है वो किताब का है और 250 से 300 रुपए में उसे बेचा जाता है, तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि मैं सबसे कम वस्तु को 200 रुपए की खरीद सकता हूं और सबसे ज्यादा वस्तु को 300 रुपए की बेच सकता हूं। तो मैं एक किताब पर 100 रुपए का प्रॉफिट कमा सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा एक किताब पे 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो 25 किताबों पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट 2500 हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट 2500 हो जाए। सर मैक्सिमम नहीं होता तो कैसे करते? फिर ये क्वेश्चन ही नहीं दिया होता। अगर मैक्सिमम नहीं होता तो फिर कैसे करते? क्वेश्चन ही नहीं दिया होता, अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया होता। ठीक है भाई, क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो आप कह देंगे जी ये चीज समझ में आ चुकी है। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट आ जाइए यहां क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। बिल्कुल बेसिक चीजें चल रही हैं अभी, बिल्कुल बेसिक चीजें चल रही हैं, जल्दी से बताइए। हाँ, जब तक मैं आपका कमेंट ना पढ़ लूँ ना हरिकांत जी, तब तक कमेंट करते रहना। मैंने आपसे एक भी बार बोला कि कौन बेस्ट नहीं है? मैं बेस्ट हूँ बोला? या किसी बच्चे ने आपसे बोला हो? नहीं बोला ना। तो फिर क्यों ज्ञान बांटना कि वो बेस्ट वो बेस्ट? ठीक है भाई, वो बेस्ट है, बिल्कुल मैं कहता हूँ आपके साथ वो बेस्ट है। बताइए अब। भाई पढ़ लो, ये पढ़ाई काम आएगी। मेरा प्रचार या किसी और का प्रचार काम नहीं आएगा। जीवन में एक भी क्वेश्चन इस बात से सही नहीं होगा कि राहुल सर बेस्ट है या और कोई बेस्ट है। मैं कहता ही नहीं भाई साहब कौन बेस्ट है कौन नहीं है। जहां से चीजें आपको समझ में आए, मैं ये कहता हूं कोई कितना ही अपना ऐड कर ले, आपको अपने दिमाग के हिसाब से चलना है। जहां आपका दिमाग ठीक बैठता है वहां से चीजें आप लोगों को करनी है। भविष्य आपका है, भविष्य आपका है। सुधरेगा तो भी आपका सुधरेगा, बिगड़ेगा तो भी आपका बिगड़ेगा। स्थिति अच्छी होगी वो भी आपकी होगी, स्थिति खराब होगी वो भी आपकी खराब होगी। ना मेरा भविष्य आपसे जुड़ा हुआ है ना किसी और का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो मेरे भाई इस भविष्य का ख्याल करिए, और जो पढ़ने का टाइम है केवल उसे पढ़ाई में दीजिए मेरे भाई। मतलब एक छोटे भाई की तरह, बिल्कुल छोटा भाई, रियल में छोटा भाई मान के मैं आपको चीजें समझा रहा हूं कि ये चीज कहीं भी काम नहीं आएगी। आइए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। नीरज एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता 30 रुपए में। बेटा ये तो हो जाएगा। नीरज एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है और उसे बेचता कितने रुपए में है? 30 रुपए में बेचता है। मेरे भाई सबसे पहले ना परसेंटेज निकालते टाइम इन्हें छोटा कर लेना, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। यानी कि मैंने कहा कोई सामान 5 रुपए का खरीदा गया है और 6 रुपए का बेचा गया है, तो फायदा कितने का होगा? तो आप कहेंगे जी 1 रुपए का फायदा होगा। फायदा नुकसान किस पर होता है? तो आप कहेंगे जी सीपी पर होता है। तो मेरे भाई यहां से फायदे का प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20% हो जाएगा। ठीक है जी, आइए। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आप लोगों से पूछा गया है। ये आरपीएफ, हाँ, ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आप लोगों से पूछा गया है बच्चे।
जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है, जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने केक बनाया और इसे 700 रुपए में बेच दिया। मेरे भाई कितने रुपए में बेच दिया? 700 रुपए में बेच दिया। जिस रेट पर वस्तु को बेचा गया है वो क्या कहलाती है? वो विक्रय मूल्य कहलाती है, यानी 700 रुपए जो है वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत 350 रुपए थी, 350 रुपए में लगभग वो केक बना है। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ 350 की चीज 700 में बेच दी। पहले तो ये देखिए, 5 सत्ते 35 होगा, 5 से काटेंगे 14 बार कट जाएगा, 7 एकम 7 होगा, 7 दूनी 14। एक का सामान अगर आप 2 में बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं 100% पूरे का लाभ कमा रहे हैं। एक का सामान 2 का बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे भाई 100% का लाभ कमा रहे हैं। तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन शुरुआत में आज करा रहा हूं। ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन पे आपकी कमांड होगी तो अगले 12 दिन 14 दिन हम लोग बहुत शांति से गुजारेंगे, हर एक चीज को समझते हुए गुजारेंगे। लेकिन अगर यहीं बेसिक चीजों में दिक्कत पैदा हो गई तो मेरे भाई आप लोग आगे भी फिर दिक्कत होगी, है ना। तो आज की क्लास बहुत आसान है, लेकिन चीजों को दिमाग में डालना है। बेटा देखो, 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है। अगर 12 रुपए में, यहां से एक चीज आपको मैं समझाना चाहता हूं, 12 रुपए में 12 वस्तुएं हैं, 12 रुपए में 12 वस्तुएं हैं, और बेच कितनी रहा है? 1.25 रुपए प्रति वस्तु, यानी एक वस्तु जो है वो कितने की बेच रहा है? एक वस्तु जो है वो 1.25 रुपए की बेच रहा है। ये खरीदी गई वस्तुएं हैं, ये बेची गई वस्तुएं हैं। बस यहां से कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना चाहूंगा। मुझे पता है आप आंसर लेके आ गए, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा कि जब भी कुछ वस्तुएं खरीदी गई हों, कुछ वस्तुएं बेची गई हों, तो आप प्रॉफिट और लॉस परसेंट तब तक नहीं बता सकते जब तक वस्तुएं समान नहीं होंगी। जितने वस्तुएं खरीदी गई हैं उतनी वस्तुएं जब तक नहीं बेची जाएंगी तब तक आप प्रॉफिट और लॉस परसेंट नहीं बता सकते। आपके पास तरीके हैं दो, या तो आप इन्हें 12 वस्तु बना लो, क्योंकि 12 वस्तु खरीदी हैं, 12 ही वस्तुएं बेच दोगे तो जितनी वस्तुएं खरीदी थी उतने ही वस्तुएं बेच दोगे, तो आप यहां से प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल सकते हो। तो इसमें 12 की गुणा करोगे तो इसमें भी 12 की गुणा करोगे। 12 वस्तुएं इतने की खरीदी थी, 12 वस्तुएं इतने की बेच दी, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल दोगे। या फिर आप इसको एक बना लो। एक बनाने के लिए अगर 12 वस्तुएं 12 रुपए में, तो एक वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी? 1 रुपए में खरीदी होगी। वाह भाई वाह, एक वस्तु 1 रुपए में खरीदी है, ये क्या हो जाएगा? सीपी। एक वस्तु 1.25 में बेची है तो ये क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। यानी अगर कोई सामान 1 रुपए का खरीद के इतने का बेच दिया तो फायदा कितने का कमा लिया? 0.25 का फायदा कमा लिया। फायदा कमता किस पर है? हमेशा सीपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं 25% का फायदा हो जाएगा। आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं 25% का फायदा। मैं बस आप लोगों को इतना बताना चाहता हूं कि इन दोनों वस्तुओं को बराबर करना होगा। या तो मेरे भाई इसे 1 बनाना होगा या फिर इसे 12 बनाना होगा। इसे 1 बनाने के लिए मेरे भाई 12 से दोनों जगह डिवाइड करना होगा, और इसे 12 बनाने के लिए 12 की दोनों जगह मल्टीप्लाई करनी होगी। आप तभी बता पाएंगे उसका क्रय मूल्य, आप तभी बता पाएंगे उसका लॉस और प्रॉफिट परसेंट, जब आपके पास जो है वो वस्तुएं समान होंगी। जितनी वस्तुएं खरीदी हैं उतनी ही वस्तुएं जब तक आप नहीं बेच दोगे तब तक आप नहीं बता सकते कि इस सौदे पर हमें प्रॉफिट हुआ है या इस सौदे पर हमें लॉस हुआ है। मेरे भाई फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझना। अतुल ने एक पुराना मोबाइल 1200 रुपए में खरीदा और 200 रुपए उसने इसकी मरम्मत पर खर्च किए। शुरुआत में ही मैंने एक बात बताई थी, जितना उस मोबाइल पर खर्चा होगा वो सब उसके क्रय मूल्य में आएगा। मेरे भाई अतुल ने एक मोबाइल खरीदा है कितने रुपए का? 1200 रुपए का, और उस पर मरम्मत में कितना खर्चा किया? 200 रुपए खर्चा किया। यानी अतुल के लिए वो मोबाइल कितने का पड़ा? अतुल को वो मोबाइल जो है वो 1400 रुपए का पड़ा।
मोबाइल को 1680 रुपए में बेचता है, यानी उसका सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, 1680 रुपए मेरे प्यारे दोस्त दिया हुआ है। जीरो से जीरो कट जाएगी, 14 एकम 14, जीरो 14 एकम 14, 14 दूनी 28 होगा, दो पंजे 10 होगा, दो छिक्का 12 होगा। होगा क्या? यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि 5 रुपए का कोई सामान खरीदा है, 6 रुपए का बेच दिया, फायदा कितने का हो जाएगा, एक का। फायदा होता किस पर है, सीपी पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, कि आप कह सकते हैं कि 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या आप कह सकते हैं कि 20% प्रॉफिट हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ बेटा, आज के आसान ही मिलेंगे क्वेश्चन आपको। ये एसएससी सीएचएसएल प्री 2023 में प्यारे दोस्त आपसे पूछा है। अब जिस चीज को मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई यहां आपको डाउट आते हैं, वो चीज पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके सामने आया है, और यहां आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है। अगर प्रॉफिट या लॉस पूछता है तो खाली वो वाला परसेंटेज निकाल देना, और अगर प्रॉफिट पर एसपी पूछता है तो प्रॉफिट परसेंट को 100 में जोड़ के तब आंसर निकालना। ठीक है मेरे भाई, देखिए, एक स्त्री 40,000 रुपए में, एक 4,000 रुपए में घड़ी खरीदती है तो मतलब मेरे भाई सीपी कितना दिया हुआ है, 4,000 रुपए दिया हुआ है। एक स्त्री जो है वो 4,000 रुपए में, एक स्त्री 4,000 रुपए में घड़ी खरीदती है और इसे 13% की हानि पर बेच देती है। 13% यानी लॉस परसेंट क्या दिया हुआ है, 13%। अब मेरे भाई मैं क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं आप लोगों को दो चीज समझाऊंगा। 13% हानि का मतलब है, अगर वो पूछती है कितनी हानि हुई इस पे, तो आप 4,000 का डायरेक्ट 13% निकाल देंगे, आपके सामने हानि आ जाएगी। लेकिन अगर वो ये पूछता है कि 13% घाटा खाने के बाद उसने सामान को बेचा कितने में होगा, तो मेरे भाई 100 में से 13 घटा दो, डायरेक्ट 87% निकाल देना। डायरेक्ट 87% निकाल देना, ठीक है, डायरेक्ट 87% मेरे प्यारे दोस्त निकाल देना। तो आप कहेंगे जी घड़ी का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी 13% घाटा खाने के बाद रेट पूछ रहा है, 13% घटाएंगे तो मेरे भाई 87% डायरेक्ट रेट निकाल देना। क्या निकाल देना, डायरेक्ट रेट निकाल देना 87%। दो जीरो से दो जीरो कट गई, 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का जवाब जो है वो 3480 हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए मेरे भाई। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ना बहुत सारे पॉइंट क्लियर करके जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे पॉइंट क्लियर करके जाएंगे आपके, इसलिए मेरे भाई ये छोटे छोटे क्वेश्चन बेहद जरूरी हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक टेबल को 150 रुपए में खरीदा जाता है, ये क्या है, ये सीपी है। सीपी कितना है, 150 रुपए है मेरे प्यारे दोस्त। 6% लाभ पर बेचा जाता है, इस टेबल का विक्रय मूल्य बताइए। अगर वो मुझसे पूछता कि प्रॉफिट कितना होता है, तो डायरेक्ट आप इसका 6% निकाल रहे होते। अगर वो मुझसे पूछता है कि इसका एसपी बताइए, तो एसपी मतलब 100% क्रय मूल्य और 6% प्रॉफिट, यानी वो हमसे 106% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो हमसे 106% की वैल्यू पूछना चाह रहा है मेरे भाई। 50 तिया 150, 50 दूनी 100, दो पंजे 10, दो तिया 6, 3 तिया 9, 5 तिया 15, यानी वस्तु को बेचा कितने में गया होगा, वस्तु को 159 रुपए में बेचा गया होगा। वस्तु को 159 रुपए में बेचा गया होगा। एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। अब मेरे भाई यहां से थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की चीज है, बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त। ऐसे ही बस आगे बढ़ते रहिए, चीजों का बेसिक समझते रहिए। आज की और कल की क्लास में बेसिक होगा, और फिर अगले 12 लेक्चर जो होंगे वो बड़े शानदार होंगे, बड़े जानदार होंगे मेरे भाई। क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ऐसा मैं आप लोगों से वादा करता हूं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बस आप लोगों को मन लगा के पढ़ना होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, चलिए मैं आपको एक कमेंट्स बॉक्स में एक पिन करा रहा हूं, टेलीग्राम लिंक जो है वो पिन करा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। आप उस टेलीग्राम पे जाके वर्कशीट मेरे प्यारे दोस्त, वर्कशीट आपको मिल जाएगी, वहां से उस वर्कशीट को देख सकते हैं। परसेंटेज की जो वर्कशीट आप लोगों को नहीं मिली है,
परसेंटेज की जो वर्कशीट आप लोगों को नहीं मिली है मेरे प्यारे दोस्त, मैं उस वर्कशीट को, मेरा वाला जो ग्रुप है मैथ्स बाय राहुल तेवतिया, मैथ्स बाय राहुल तेवतिया का जो ग्रुप है मेरे प्यारे दोस्त, आप उससे उस पर जाकर जो है वर्कशीट को देख सकते हैं। और मैं एसएससी फाउंडेशन पे भी इन चीज़ों को डाल रहा हूँ, एसएससी फाउंडेशन पे भी इन चीज़ों को डाल रहा हूँ मेरे भाई। ये दोनों जगह मैंने ये वर्कशीट डाल दी है मेरे प्यारे दोस्त। जहाँ से आपका मन करे वहाँ से आप लोग देख लेना, जहाँ से आप लोगों का मन करे वहाँ से आप लोग देख लेना मेरे प्यारे दोस्त। मैंने ये दोनों जगह जो है वो वर्कशीट शेयर कर दी हैं आप लोगों के लिए, है ना। यहाँ मैंने पिन भी कर दिया और यहाँ भी मैं पिन कर देता हूँ। आज के लिए इतना ही। मन लगा के पढ़ाई करिए मेरे प्यारे दोस्त, मन लगा के मेहनत करिए। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।